एक ऐसा नाम जो सदियों से इंसानों को अपनी तरफ खींचता आया है। शंभाला, एक रहस्यमयी जगह, शक्ति का केंद्र और भविष्यवाणियों का घर। इसने न जाने कितनों को हैरान किया है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। और हमारी ये खोज शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से। क्या ये मुमकिन है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता रातों रात गायब हो जाए? ये सवाल हमें लेकर जाता है गूगे साम्राज्य के असली रहस्य की तरफ। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है जो शायद हमें शंभाला के दरवाजे तक पहुंचा दे। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। 1 लाख लोग, पूरी की पूरी सभ्यता जो एक मुश्किल बंजर इलाके में फल फूल रही थी, वो अचानक ऐसे गायब हो गई जैसे जैसे वो कभी थी ही नहीं। और यहीं पर इस सच्ची कहानी और शंभाला की पौराणिक कथा के बीच एक सीधा कनेक्शन जुड़ता है। गूगे के लोगों का यह पक्का मानना था कि उनकी सारी तरक्की, सारी खुशहाली वो शंभाला से मिली दैवीय मदद की वजह से ही थी। इस साम्राज्य का इतिहास देखिए और फिर इसका अचानक से खत्म हो जाना। जब 1673 में हमलावर सेना वहां पहुंची तो उन्हें लड़ने के लिए कोई मिला ही नहीं। सोचिए, कोई लड़ाई का निशान तक नहीं, बस खाली सुरंगें थीं जिनका मुंह कैलाश पर्वत की तरफ था। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सब के सब शंभाला के उस छिपे हुए शहर में चले गए? यही वो सवाल है जो हमें इस ऐतिहासिक पहेली से निकालकर सीधे शंभाला की पौराणिक दुनिया में ले जाता है। तो आखिर ये शंभाला है क्या? चलिए अब इसकी मूल अवधारणा को समझते हैं। जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, मतलब हिंदू और बौद्ध दोनों ही परंपराओं में बताया गया है। तो शंभाला की एक सीधी सादी परिभाषा ये है कि ये एक पौराणिक राज्य है। ग्रंथों में इसे शांति, सुकून और एक ऊंची चेतना वाली जगह बताया गया है जो बाहरी दुनिया की नजरों से छुपी हुई है। इसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और शैंग्रीला जैसे कई और नामों से भी जाना जाता है। संस्कृत में तो इसका मतलब ही है शांति का स्थान। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे दोनों ही प्रमुख धर्मों में शंभाला का जिक्र है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। एक तरफ हिंदू धर्म में इसे एक नए युग की शुरुआत का केंद्र माना गया है, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के मशहूर ग्रंथ कालचक्र तंत्र में इसे आध्यात्मिक ज्ञान और करुणा का सबसे बड़ा केंद्र बताया गया है। अच्छा, अब आते हैं शंभाला से जुड़ी सबसे सबसे जरूरी भविष्यवाणी पर, कल्कि अवतार के आने की भविष्यवाणी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। हमारे एक प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में इसका सीधा जिक्र है। इसमें साफ साफ लिखा है कि शंभाला गांव में महान आत्मा वाले ब्राह्मण विष्णु यश के घर में कल्कि का जन्म होगा। ये श्लोक इस भविष्यवाणी को एक मजबूत आधार देता है। तो इस भविष्यवाणी का असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब ये दुनिया, ये अंधकार का युग अपने अंत पर होगा, तब कल्कि शंभाला से ही निकलेंगे, एक सफेद घोड़े पर चमकती हुई तलवार के साथ, ताकि वो बुराई को खत्म कर सकें और एक नए सत्य के युग की शुरुआत कर सकें। मतलब शंभाला वो जगह है जहां से दुनिया का उद्धार करने वाला आएगा। ये तो थी प्राचीन ग्रंथों की बात। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 20वीं सदी में आते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पुरानी कथा ने आज के जमाने के लोगों को बड़े बड़े अभियानों के लिए प्रेरित किया। इन खोज करने वालों में एक बड़ा नाम है रूसी खोजकर्ता निकोलस रोरिक का। उनका एक अनुभव इस आध्यात्मिक खोज को बहुत पर्सनल बना देता है। उन्होंने लिखा, 5 अगस्त 1927 को हमने आसमान में एक अंडाकार चीज को बड़ी तेजी से जाते हुए देखा। ये एक हकीकत थी जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी छिपी हुई है। उन्हें महसूस हो गया था कि शंभाला सिर्फ जमीन पर कोई जगह नहीं है। अब देखिए, जहां एक तरफ रोरिक जैसे लोग आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में थे, वहीं दूसरी तरफ शंभाला की ताकत पर किसी और की भी नजर थी, और वो थे नाजी। उनकी योजना बिल्कुल अलग और बहुत खतरनाक थी। वो शंभाला को ढूंढकर उसकी प्राचीन टेक्नोलॉजी और अलौकिक शक्तियों पर कब्जा करना चाहते थे, ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। अब सवाल ये है कि नाजी आखिर शंभाला के पीछे पड़े क्यों थे? वजह थी शंभाला की शक्तियों से जुड़ी वो अविश्वसनीय कहानियां। तो चलिए अब जरा उन दावों पर नजर डालते हैं जो शंभाला में रहने वालों की हैरान कर देने वाली ताकतों और टेक्नोलॉजी के बारे में किए जाते हैं। ये जो शक्तियां हैं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती हैं, है ना? लेकिन ये सदियों पुरानी मान्यताओं का हिस्सा है। सोचिए जरा, बिना बोले सिर्फ मन से बात करना, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना, और यहां तक कि हजारों साल जीने की क्षमता यानी अमरता,
और कहते हैं कि इन सभी अद्भुत शक्तियों का जो सोर्स है वो है चिंतामणि पत्थर। तो अब तक हमने इतिहास देखा, पौराणिक कथाएं देखीं, भविष्यवाणियां देखीं और आधुनिक खोज भी देख ली। अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ये शंभाला है क्या? कोई जगह है या कुछ और? इस पर ना मोटे तौर पर दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि शंभाला एक असली फिजिकल जगह है, कोई छिपा हुआ शहर जो शायद कैलाश पर्वत के पास या हिमालय की वादियों में कहीं है। कुछ ग्रंथ तो इसे भारत में उत्तर प्रदेश के संभल गांव से भी जोड़ते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहां तक एक सफर करके पहुंचा जा सकता है। वहीं दूसरी थ्योरी बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि शंभाला कोई जगह नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है, चेतना का एक ऊंचा स्तर है, एक ऐसी मंजिल जहां तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसका दिल और दिमाग बिल्कुल साफ हो। ये एक अंदरूनी, एक आध्यात्मिक यात्रा है। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं कि शंभाला की असली खोज आखिर है क्या? क्या ये पहाड़ों में भटककर किसी छुपे हुए शहर को ढूंढना है, या फिर अपने ही अंदर की गहराइयों में उतरकर उस चेतना को पाना है? शायद इस सवाल का जवाब ही इस खोज का सबसे बड़ा रहस्य है।